हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 4:30। तो वैसे तो मेरा मन नहीं करता ब्लॉगिंग वगैरह करने को, बट मैं आप लोगों की वजह से कर रही हूँ। देखो गाइस, अगर मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं करूँगी तो आप लोग भी पसंद नहीं करोगे मेरे को, है ना। और फिर मैं बीच में छोड़ दूँगी तो आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो गाइस, आप लोग की बहुत सारी कमेंट आएंगी मेरे पास इंस्टाग्राम पे कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। इस सब का रीज़न पूछ रहे थे ना आप लोग, तो इसका रीज़न मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो गाइस, पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और गाइस, ये सब तो हम बाद में पूछेंगे। पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कहाँ से हो और आप लोग कैसे हो। उसके बाद अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, अभी देखो, हम लोग सो के उठे थे। हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, अभी थोड़ी कम हो गई है। और ये हमारे यहाँ पे जामुन का पेड़ है, उससे जामुन गिरती रहती हैं पूरे दिन भर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिप भी हो रही है। मुझे ये चिपचिप ही बहुत गंदी लगती है, मैं सही बताऊँ तो आप लोगों को बहुत गंदा लगता है। तो गाइज, मैंने अपनी 12th की हुई है और जॉब पिछले साल हो गई थी। मेरी 12th का रिजल्ट आ गया था पिछले साल। तो उसके बाद मैंने आगे कोई पढ़ाई नहीं की है। अभी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, क्योंकि बेबी मेरी छोटी है, इसको छोड़ के कैसे पढ़ाई करूँगी, एग्ज़ाम वगैरह भी देने, और अकेली हूँ। मेरी सासू माँ नहीं, जैसा कि मैंने उस दिन लाइव पे बताया था कि मैं अपने मायके तो बहुत कम ही जाती हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि मेरी सासू माँ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पाती अपने मायके। क्योंकि गाइस, जब मैं जाती हूँ ना तो मेरे लिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इतना काम बढ़ जाता है, इतने का तो मैं जा नहीं पाती जितना ये लोग नुकसान कर देते हैं। यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है हमारा। और आप लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो गाइज, मेरे हस्बैंड वैसे पहले तो इनकी शॉप थी, ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ वगैरह की, इनको ठीक करना और एसी वगैरह लगाने जाते थे। ये इनकी खुद की ही शॉप थी और इन्होंने एक लड़का भी रखा हुआ था अपने साथ। फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, हमारी शादी से पहले थी, इनके बाबा वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो ये उस चक्कर में लग गए। तो जो इन्होंने अपने साथ में लड़का रखा था ना काम करने के लिए, उसने सॉरी तो उसने इनके साथ थोड़ा फ्रॉड किया था। तो इनका बहुत लॉस हुआ। वो चोरी से सामान बेच देता था, इनको कोई पैसे नहीं मिले, तो इन्होंने वो सब उसी को बेच दी। बहुत लॉस हुआ था हमारा उसमें। तो उसके बाद शादी वगैरह हो गई और जिम्मेदारी आ गई। तो गाइज, आपको पता है शादी वगैरह में तो पैसा लगता ही है। दोबारा ये खोल नहीं पाए। फिर हमने हमारी गाय वाय थी काफ़ी, तो हमने और ख़रीद के एक दो, फिर अपनी डेयरी डाल दी। डेयरी खोल रखी हुई हमने। तो हमारा वही दूध का काम है और कुछ नहीं। और गाइज देखो, अब मैं आपको बताती हूँ हमारी शादी कैसे कैसे हुई थी, लव है या अरेंज है, ठीक है। तो गाइज, हमारी हुई थी अरेंज मैरिज। जो मेरे पापा की बुआ की बेटी है ना, वो इनकी ताई लगती हैं, तो उन्होंने बताया था ये रिश्ता मेरे पापा को। जो उनका भतीजा है उसकी शादी करवा रहे थे हमारे पापा अपने गाँव से। तो वो उसको लड़की देखने आए थे, उसकी गोद भरने आई थी। लड़की की जो भाभी है उनको देखने आए थे, तो उनकी गोद भराई करने आए थे। तो जब उनको, तो बुआ जी मेरे पापा से शादी की बात चलाई थी मेरे बारे में। तब तो मैं छोटी थी यार, 10th क्लास में थी तब मैं। तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरी बेटी छोटी है और एक जो है उसका मैंने कहीं और कर दिया है, तो मैं नहीं करूँगा अभी। तो फिर गाइस, उन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने बोला कि अभी करने के लिए कौन बोल रहा है, कर देना आराम से, जब भी तुम्हारा मन करे तब कर देना। तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। तो इनसे फ़ोटो वोटो मांगा, इन्होंने भेज दिया। इनका भी मन नहीं था तब शादी वादी करने का कुछ खास, इन्होंने काफ़ी रिश्ते मना कर दिए थे। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद जब वो वहाँ से चले गए, फिर पापा ऐसे कहने लगे, उन्होंने लड़का वड़का बताया। ऐसे कुछ ध्यान नहीं था खास, क्योंकि पापा का मन ही नहीं था करने का भी। 10th क्लास में थी यार मैं, कितनी एज होगी, 15-16 साल बस। फिर उसके बाद ऐसे ही उनकी शादी वादी में गए। नहीं, भैया के ना ये फ्रेंड थे, जो इन बुआ के भतीजे थे ना, उनके ये फ्रेंड थे। उन्होंने बोला इनसे, उन्होंने भैया ने इनके पास फ़ोटो भेजा। तो इनको मैं एक बार में पसंद आ गई। फिर तो ये ऐसे कहने लगे कि नहीं भाई, मैं तो अब इसी से शादी करूँगा, कुछ भी कर, मैं इसी से शादी करूँगा बस। इनका ये सब रिएक्शन था। तो इन्होंने मेरे से शादी करने के लिए ये सब बोला। उन्होंने मेरे को बताया, मेरी फैमिली को बताया भैया ने कि ऐसे ऐसे बोल रहा है लड़का। पापा बोले ऐसे थोड़ी कर देंगे, देखेंगे पहले सब कुछ, सब उसके बाद। फिर भैया की शादी पे आए थे पापा ने, सबने इनको देखा, मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था या नहीं आए। बल्कि हमने इनके साथ में डांस भी किया था और हमें पता ही नहीं था कि ये नहीं है वो। फिर वहाँ से मैं आई, मैं बहुत रोई, मैं मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन आई जो पापा बोले अभी नहीं कर रहा, रुक जा। वैसे देखो, मेरा जो मायका ज़्यादा अमीर तो नहीं है मेरे पापा, और मेरे भाई नहीं, हम 4 बहनें बहन हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, आप लोग पूछते हो कहाँ से हो, तो मैं बुलंदशहर में, आपने खुर्जा नाम सुना होगा, वहीं है मेरा मायका, खुर्जा में। तो गाइज देखो,
फिर पापा ने बोला कि मैं भी बीमार रहता हूँ और तुम्हारी मम्मी भी, टाइम से लड़कियाँ अपने घर चले जाएं, हर कोई पेरेंट्स यही सोचता है। तो पापा ने ना फिर मेरी शादी करने का सोच लिया दीदी के साथ ही। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उनसे मुझे बहुत प्यार है, मैं उनको मतलब परेशान नहीं देख सकती थी। और जिस दीदी के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। फिर गाइस कुछ टाइम बाद पापा ने इनको देखा, पापा थोड़ी ढील दे रहे थे कि पक्का वक्का कर दो, तो सब यही कहते हैं कर दो शादी कर दो। पापा ने पूरा 1 साल ले लिया था पक्का करने में, पक्का कर दिया पापा ने। फिर उसके बाद 1 साल बाद, पक्का करने के भी 1 साल बाद, तब हमारी शादी हुई 2022 के दिसंबर में, 8 दिसंबर को हमारी शादी हो गई, सब काम हो गए। और हाँ क्या हुआ, बेबी रो रही है मेरी। तो सब ये सब हो गया, शादी वादी इसलिए हुई थी मेरी क्योंकि देखो मेरे पापा चाहते थे कि उनकी लड़कियां उनके सामने ही अपने घर चली जाएं। क्योंकि गाइस आपको पता है कोई किसी का सगा नहीं है आज की डेट में, चाहे कोई भी हो, सही बताऊं तो। आ जाओ, खड़े हो जाओ, हो गया आप। अक्षु गिर जाओगे, हटो। गाइस देखो मेरे पीछे कैसे लग रही है, हाय करो अक्षु। गाइस देखो ये ऐसी बस शैतानी करती रहती है नालायक। और आ जाओ, अब भैया जब शादी हो गई तो बच्चा भी हो गया 1 साल बाद, बस ऐसी चलती रही मेरी लाइफ। मैंने अपने पापा की वजह से शादी की थी, फिर मेरे पापा ने दीदी की शादी की नहीं, यूपीएससी का एग्जाम वगैरह था उसका, इसलिए नहीं की। अब फंस गए हम। मैं पापा को बोलती हूँ तुमने मुझे जबरदस्ती फंसा दिया। और गाइस ये तो देखो नॉर्मल चीज़ है, तो आज नहीं तो शादी होनी है, ठीक है ना। और फिर मेरे पापा ने तो मना भी किया था, फिर मैंने कर ली शादी। मैंने कहा नहीं, पापा की जुबान खराब हो गई ऐसे कि देखो पहले बोल दिया और अब मना कर रहा है, तो इसलिए खुश हूँ मैं अपनी शादी से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंड बनूँ, कुछ करूँ अपनी लाइफ में। तो देखो गाइस मैं आपकी हमेशा रिप्लाई करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगी ना, उसमें ये दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने अकेले घर को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अपने बच्चे को भी, ठीक है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।